हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का। ये यूनिट 2 है। मैंने यूनिट 1 कवर करवा दिया था। उसमें मैंने बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में और उसके विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में बताया था और उसके रूप बताए थे। तो अब हमें पढ़ना है इस यूनिट में स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और न्याय के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता एक्चुअल में होती क्या है और इसके विभिन्न दृष्टिकोण क्या है, और इनकी अवधारणाएं बतानी है कि स्वतंत्रता को लेकर क्या क्या लोगों की अवधारणा रही थी। तो आज हम सबसे पहले यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। और आपकी जो ये नोट्स हैं आपकी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि स्वतंत्रता होती क्या है। कि स्वतंत्रता का अर्थ इसमें ये बताया गया है। स्वतंत्रता शब्द का अंग्रेज़ी पर्याय लिबर्टी को इंग्लिश में बोला जाता है। स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी बोला जाता है और लैटिन भाषा का लिबर से निकला है ये, और जिसका अर्थ है मुक्त या स्वतंत्र होना या बंधनों का अभाव होता है। कि किसी भी प्रकार का जो बंधन है उसमें बंधे हुए ना रहना, तो वो स्वतंत्रता कहलाती है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। कुछ लोगों के थ्रू इन लोगों ने जो है स्वतंत्रता को लेकर कुछ परिभाषाएं व्यक्त की है। तो स्वतंत्रता का सही अर्थ किसने बताया है? प्रोफेसर लोक्सी। इन्होंने स्वतंत्रता की सही डेफिनेशन बताई है। इनका मानना ये है कि उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। कि मतलब स्वतंत्रता ऐसी वातावरण की जो स्वतंत्रता है उसका अभिप्राय ऐसे वातावरण की स्थापना से है जिसमें जो इंसान है उनको अपने पूरे विकास का अवसर उसको पूरा मिलना चाहिए समाज में रहकर। लेकिन जो स्वतंत्रता की एग्जैक्टली जो डेफिनेशन थी कि स्वतंत्रता का अर्थ जिसे बोला जाता है उसमें तो यही कहा जाता है कि पूर्ण बंधनों का अभाव होना, कि हर तरीके से हर बंधनों का से मुक्त रहना। मगर ये जो अर्थ है वो गलत है। प्रोफेसर लोक्सी ने इसकी जो सही अवधारणा प्रस्तुत की है, इन्होंने यही कहा था कि मनुष्य को अपने विकास के लिए अवसर प्राप्त हो समाज के द्वारा ही, तो यही स्वतंत्रता कहलाई जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की डेफिनेशन बताई है, स्वतंत्रता को परिभाषित किया है कि एक्चुअल में स्वतंत्रता होती क्या है। तो मैकेंजी ये एक विद्वान हैं जिन्होंने ये कहा है, स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। मतलब कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के जो बंधन हैं उसका अभाव नहीं है, कि हर प्रकार के जो बंधन है उससे मुक्त होना नहीं है, बल्कि जो अनुचित प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए गए हैं समाज द्वारा, सरकार द्वारा, उनके स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था करना, कि सही प्रकार से उन पर प्रतिबंध लगाए जाएं। सही प्रकार से ये ना हो कि उनके विकास में कोई बाधाएं उत्पन्न हो, क्योंकि समाज द्वारा कुछ ऐसे प्रतिबंध वगैरह लगाए जाते हैं। इनका मानना ये है कि किसी दूसरे का हम पर दबाव ना हो, अनुचित प्रतिबंध ना हो हम पर, मगर उचित प्रतिबंध लगाया जाए। स्वतंत्रता की को परिभाषित किया है इन्होंने। दूसरा है स्पेंसर के अनुसार ये कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य जो है वह करने को स्वतंत्र है जो वह करना चाहे, बशर्ते वह किसी अन्य मनुष्य की समान स्वतंत्रता का हनन ना करे। मतलब कि जो इंसान है उसको हर चीज़ करने की स्वतंत्रता उसे मिले, वो जो चाहे वो कर सकता है, मगर इस बिहाफ पर कि वो सामने वाले की जो स्वतंत्रता है, समान स्वतंत्रता जो उसे सामने वाले को जो मिली हुई है उसका हनन ना करे, तो ही जो है इंसान को वो काम करने की परमिशन मिल सकती है। तो स्वतंत्रता की ये एग्जैक्ट डेफिनेशन इन्होंने बताई है। तीसरी डेफिनेशन है गेटल के अनुसार ये कहा गया है कि स्वतंत्रता से अभिप्राय उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन चीज़ों को करके आनंद प्राप्त होता है जो करने योग्य हो। गेटल के अनुसार ये कहा गया है कि ऐसी सकारात्मक शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ नहीं, सकारात्मक शक्तियाँ, कि
इंसान जो है अच्छे काम करने की उसे स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसे बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी स्वतंत्रता है, कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता हो गई, आर्थिक रूप से उनको स्वतंत्र होना चाहिए, और किसी पॉलिटिकल में कोई पार्टी बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सब जो स्वतंत्रताएं वगैरह हैं उनको मिलनी चाहिए, सकारात्मक शक्तियों से है इनका अभिप्राय। तो उन चीज़ों को करके जो व्यक्ति है आनंद प्राप्त करे, जो करने योग्य हो, कि जो एलिजिबल हो उस लेवल पे काम कर सके और उससे वो आनंद प्राप्त कर सके, तो स्वतंत्रता उन्होंने ये कहा गया। फोर्थ है कि डॉक्टर पुखराज जैन के अनुसार ये कहा गया है कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो। मतलब कि पुखराज जैन इन्होंने ये कहा है कि स्वतंत्रता जो है वो जीवन की ऐसी अवस्था का नाम बताया गया है जिसमें जो व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, न्यूनतम मतलब बहुत कम, मिनिमम जिसे बोलते हैं, मिनिमम प्रतिबंध लगाए जाए उन पर, और जो है व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कुछ सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए। अब अपना विकास करने के लिए सुविधाएं क्या हो सकती है कि कहीं भी ट्रैवल करने का उनको अधिकार, ये सकारात्मक रूप से है। सकारात्मक स्वतंत्रता कैसे है? क्योंकि किसी भी इंसान पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि कोई भी अगर इंसान ट्रैवल करता है गाड़ी बस उसमें, तो वो सकारात्मक प्रतिबंध ना हो उन पर। और ये जो है इसी बिहाफ पर कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं कि गाड़ी को हाई स्पीड में चलाते हैं, तो एक प्रकार से वो हो जाता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो एक प्रकार से उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उन पर चार्ज किया जाए, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, एक लिमिटेशंस तय कर दी जाए। लेकिन आज़ादी तो हो, लेकिन लिमिटेशंस तय कर दी जाए जिसमें जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं इनके थ्रू जिन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता को बताया है कि सकारात्मक स्वतंत्रता एक्चुअल में होती क्या है। अब पढ़ना है हमें जो सकारात्मक जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के दो रूप बताए गए हैं। इसमें स्वतंत्रता की अवधारणाएं बतानी है कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि स्वतंत्रता क्या है आपकी नज़रों में बताइए, या इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता की अवधारणाओं को व्यक्त कीजिए। तो स्वतंत्रता की अवधारणा दो प्रकार से है, सकारात्मक और नकारात्मक। और इसके अलावा इसमें जो है जो मार्क्सवादी अवधारणा एक ये भी है जो बुक में दे रखी है। तो मार्क्सवादी अवधारणा के थ्रू क्या बताया गया है, स्वतंत्रता को क्या व्यक्त किया गया है। तो ये तीन चीज़ें हैं, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इनकी विभिन्न अवधारणाओं को व्यक्त कीजिए, तो आपको सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा दोनों लिखकर और लास्ट में मार्क्सवादी अवधारणा के बारे में भी व्यक्त करना है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्वतंत्रता जो है उसके दो अर्थ क्या हैं, अर्थ है या सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो आपको डिफरेंस में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बाद पहले तो स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा और सकारात्मक दोनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो डेफिनेशंस जो होती हैं इनकी, मतलब कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं, डेफिनेशन के आधार पर इनकी डिफरेंस क्या है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर। तो सबसे पहले जानते हैं जो स्वतंत्रता है उसकी नकारात्मक धारणा क्या है। स्वतंत्रता जो है जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, लैटिन भाषा के लाइबर से बना है। लैटिन भाषा लाइबर हो गया या लिबरल हो गया, तो ये दोनों ही बात एक है, जिसका अर्थ है उस भाषा में बंधनों का अभाव होता है। क्या मतलब लैटिन भाषा में इसका जो कहा जाता है बंधनों का अभाव होना, कि किसी प्रकार का उस पर प्रतिबंध ना हो, उसका अभाव हो। और इस धारणा के अंतर्गत स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि प्रतिबंधों का ना होना, किसी भी प्रकार का जो प्रतिबंध इंसान पर नहीं होना, यानी कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो। मनुष्य जो चाहे वो कर सके। सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक हॉब्स और रूसो के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में इस प्रकार की स्वतंत्रता थी, मनुष्य पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं था। रूसो की अमर कृति सामाजिक समझौता का पहला वाक्य ही सही है, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय विरोध और नियंत्रण का सर्वथा अभाव है, किंतु स्वतंत्रता का अर्थ भ्रमात्मक है। इस प्रकार की स्वतंत्रता रॉबिन्सन क्रूसो जैसे व्यक्ति को ही मिल सकती है, जो एक निर्जन स्थान पर अपने साथी फ्राइड के साथ एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। सभ्य समाज में ऐसी स्वतंत्रता संभव नहीं है। अब क्या है, ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनके अनुसार ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।
सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक जो हैं होब्स और रूसो, इनका मानना यही है कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो, व्यक्ति जो चाहे वो कर सके। रूसो के अनुसार भी यही कहा गया है। तो स्वतंत्रता का अभिप्राय होब्स के अनुसार क्या कहा है? विरोध और नियंत्रण का सर्वथा अभाव है, कि किसी भी प्रकार का जो है उन पर नियंत्रण ना हो, कि इंसान जो है जो मर्जी करना चाहे वो कर सके, वो किसी के अंडर में रहकर वर्क ना करे, आज़ाद घूमे, आज़ाद रहे, आज़ाद सब कुछ करे, आज़ाद काम करे। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है रॉबिन्सन क्रूसो जैसे व्यक्ति को ही मिल सकती है। रॉबिन्सन क्रूसो जो है और एक उनके जो साथी थे फ्राइड, इनके साथ एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। एकाकी जीवन मतलब कि बिल्कुल स्वतंत्र होकर जी रहा था। ये बाहर की कंट्रीज़ के कुछ नाम हैं जो जिनकी स्टोरीज़ बहुत लंबी है, ये बताना है नहीं, एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं इसमें कि और सभ्य समाज में ऐसी स्वतंत्रता संभव नहीं है। लास्ट में ये पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि सभ्य समाज ऐसा है, अगर सभ्य समाज में अगर इस प्रकार की स्वतंत्रता अगर मिल गई, किस प्रकार के हर बंधनों से अगर व्यक्ति मुक्त हो गया, तो समाज में जो है अराजकता फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कि मैंने बताया, अराजकता होता है एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा, कि बहुत ज़्यादा संघर्ष होने लगेगा पूरे देश में, जो मर्जी चाहे इंसान कर सकता है, किसी भी प्रकार का कोई मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं होगा। तो एक प्रकार से वही होता है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। ये अवधारणा है कुछ लोगों की, नकारात्मक स्वतंत्रता होती क्या है। अब इसका सही रूप क्या है स्वतंत्रता की, कि स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण में क्या था कि विश्वास करने वाले मानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के नियंत्रणों का अभाव, परंतु ये अर्थ जो है वो संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इस अर्थ में स्वतंत्रता केवल प्राकृतिक अवस्था तथा अराजकता में रहने वाले लोगों को ही अनुभव हो सकती है। प्राकृतिक अवस्था में या फिर जो अराजकता में रहने वाले जो लोग हैं उनको ही यह स्वतंत्रता, इस प्रकार की स्वतंत्रता अनुभव हो सकती है। अगर समाज में जो लोग रहते हैं, समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, इस प्रकार की स्वतंत्रता उनको प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? स्वतंत्रता का जो सही रूप है, उनका मानना सही रूप है, उसका अर्थ ये है कि मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त सुअवसर या परिस्थितियां प्रदान करना, कि समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको अपनी व्यक्तित्व का विकास, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी जो पहचान बनाने के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, कुछ ऐसी परिस्थितियां उनको प्रदान करनी चाहिए ताकि वो आगे अपनी जो है अपनी करियर बना सके, अपनी व्यक्तित्व का विकास कर सके। ये अवसर और जो सुविधाएं हैं वो राज्य ही प्रदान कर सकता है। राज्य मतलब राज्य का कनेक्शन किससे होता है? सरकार से। तो सरकार ही जो सुविधाएं वो प्रदान कर सकता है, लेकिन वो बंधनों में सिर्फ जो थोड़े बहुत बंधन हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसकी वजह से जो पूरा समाज कंट्रोल कर सके, तो वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही इंसान को, मनुष्य को चलना चाहिए। तो सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो राज्य में ही संभव है। ऐसी स्वतंत्रता सीमित होती है, ना कि असीमित। ऐसी स्वतंत्रता केवल व्यक्तित्व नहीं सामाजिक हित की दृष्टि से प्रदान की जाती है। सामाजिक हित की दृष्टि से ऐसी स्वतंत्रता जो है वो सीमित भी है और ऐसी दृष्टि से प्रदान भी की जाती है, कि जिसके थ्रू जो है राज्य या सरकार के थ्रू मनुष्य को कुछ ऐसी सुविधाएं वगैरह दी जाती है, लेकिन उनकी लिमिट्स तय कर दी जाती है। अनलिमिटेड नहीं दी जाती, लिमिट्स तय कर दी जाती है कि हर इंसान को ऐसा करना चाहिए। अब देखा जाए तो गाड़ी चलाने का अधिकार तो हर किसी को हो, लेकिन उनके लिए लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि वो एलिजिबल, क्योंकि वो प्रूफ हो जाता है कि एलिजिबल हैं वो गाड़ी चलाने लायक, कि वो अगर ओवर स्पीड, और फिर दूसरी चीज़ कि ओवर स्पीडिंग के लिए भी, ओवरटेक करने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, कि अगर कोई ओवरटेक करता है या फिर ओवर स्पीड करता है गाड़ियों की, तो उनके लिए कुछ चालान वगैरह काटने के लिए भी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कुछ कानून वगैरह बनाए गए हैं। तो सकारात्मक स्वतंत्रता ये होती है। वरना अगर सबके इंसान को आज़ाद छोड़ दिया जाए बिल्कुल गाड़ी चलाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हो सकते हैं, दुर्घटना घटने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसी स्वतंत्रता का क्या फ़ायदा, जो हर इंसान जो है वो हर बंधन से मुक्त हो। कुछ ऐसे बंधन उन पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समाज में रहने वाले लोगों के लिए। अब दो अवधारणाएं जो थी, सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा जो थी, अब है जो मार्क्सवादी अवधारणा है।
कि स्वतंत्रता की जो मार्क्सवादी अवधारणा है उसके बारे में बताना है। तो बुक में मार्क्सवादी अवधारणा के बारे में ही बता रखा है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि विभिन्न अवधारणाओं के बारे में व्यक्त कीजिए स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा के बारे में भी आपको वहाँ पे लिखना है। और स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार समाजवाद ही स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकता है। पूंजीवाद या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्रता नहीं हो सकती। इट मीन्स कि जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं वो स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलुओं को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उनका मानना यही है कि समाजवाद को ही जो समाजवाद ही है वो ही स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकते हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जो है, जो उसके अंतर्गत स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। और इसका कनेक्शन समाजवाद से है। और मार्क्सवादियों की प्रारंभिक रचनाओं में स्वतंत्रता का मानवतावादी आधार है। स्वतंत्रता का मानवतावादी आधार बताया गया है। मार्क्सवादियों की जो रचनाएं वगैरह थी, जितनी भी चीज़ें इन्होंने लिखी थी, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ स्वतंत्रता के बारे में लिखा था, तो उन्होंने मानवतावादी आधार इसको बनाया था स्वतंत्रता को। और ये जो है वो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन भी करते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार एक भूखे व्यक्ति मतलब कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए अभिव्यक्ति जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता है उसका कोई अर्थ ही नहीं है। कि एक जो भूखा व्यक्ति है उसके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई वैल्यू ही नहीं है। भूखे व्यक्ति को क्या चाहिए कि उसे खाना मिल जाए, लेकिन अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका भी मैटर अलग है, क्योंकि भूखे व्यक्ति का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जितनी मतलब क्वांटिटी में उनको जितनी भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो अवसर उनको इसी बिहाफ पर उन्हें अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। जैसे कि भूखे व्यक्ति को क्या ज़रूरत है कि उनको आर्थिक स्वतंत्रता हो, कि वो रोज़गार प्राप्त कर सके या 2 वक्त की रोटी कमा के खा सके, उनके लिए स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो दूसरी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या होता है कि किसी जो है सब लोगों को इकट्ठा करके भाषण देने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता एक प्रकार से होती है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का आर्थिक स्वतंत्रता से कोई लेना देना ही नहीं है। तो मार्क्सवाद का मतलब ये है। मार्क्सवाद जो है स्वतंत्रता का अध्ययन ऐतिहासिक तथा समाजशास्त्र के संदर्भ में करता है। मार्क्सवाद के अनुसार प्रारंभिक समाजवादी समाज में सभी व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी, किंतु कालांतर में वर्ग समाज के उदय ने इसे समाप्त कर दिया। मतलब कि जब समाजवादी समाज था, जब समाजवादी धारणा जब उत्पन्न हुई थी कि समाजवादी क्या होता है, समाजवादी होता है कि सभी लोग मिलजुल के जो है अपना विकास करते हैं। पूंजीवादी होते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग होते हैं, पूंजीवादी लोग उसमें आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं और इनमें बंटवारा हो जाता है वर्ग का। लेकिन समाजवादी ये होता है कि समाजवाद में ये होता है कि सभी लोगों को मिलाकर समाज को आगे बढ़ाने में, उसका विकास करने में मदद करते हैं। तो उसमें व्यक्तियों का उनको पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी पहले, लेकिन बाद में जो है वर्ग समाज के उदय ने, वर्ग समाज मतलब कि जो ये वर्गों का उदय हुआ है समाज में, विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं। वर्गों में आ गए पूंजीपति वर्ग। क्यों? क्योंकि जो स्वतंत्रता है उसमें क्या हुआ था कि पूरी तरीके से स्वतंत्र होना, एक प्रकार से किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना होना। तो इससे पूंजीपति और बड़े बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा हुआ था, और जो छोटे छोटे श्रमिक हो गए, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हो गए, तो उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। तो एक प्रकार से वर्ग समाज जो है वो बट गया था, वर्गों में बट गया था पूरा समाज। तो इससे स्वतंत्रता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है बाद में इसने। और जो मार्क्सवाद है उनके अनुसार ये कहा गया है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, इसकी उत्पत्ति संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हुई है। अतः जब तक राज्य में वर्ग विभाजन रहेगा तब तक राज्य अपने जन्मदाता संपत्तिशाली वर्ग के हितों का संरक्षण बना रहेगा, और तब तक मनुष्य को वास्तविक अर्थ में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकेगी। जो मार्क्सवाद है उनका मतलब ये है कि राज्य कृत्रिम संस्था है। ये जो राज्य है, सरकार जो बनी है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा के लिए। संपत्तिशाली मतलब कि जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग होते हैं, बड़े बड़े जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, संपत्ति होती है, तो वो वर्ग के जो हित हैं उनकी रक्षा करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो इनका मानना ये था। और जब
ये जो राज्य है, राज्य में वर्ग विभाजन रहेगा तब तक राज्य अपने जन्मदाता संपत्तिशाली वर्ग के हितों का संरक्षण बना रहेगा। कि जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनके हितों का संरक्षण ये करते रहेंगे जब तक राज्य का विभाजन रहेगा, राज्य में वर्ग विभाजन रहेगा तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनके हितों के संरक्षक बना रहेगा। तो इसीलिए जो आम नागरिक है, जो आम मनुष्य है, उसको, आम जनता को वास्तविक अर्थ में स्वतंत्रता नहीं मिल सकेगी, कि सही रूप में जो उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो इनका मानना ये था। और मार्क्सवाद के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता तो तर्कसंगत उत्पादन प्रणाली में ही संभव है, जिससे उत्पादन के साधन पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होगा और शोषण की स्थिति समाप्त हो जाएगी। जो मार्क्सवाद है उनके अनुसार ये कहा गया है कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है। सच्ची स्वतंत्रता वो है जो तर्कसंगत हो और उत्पादन प्रणाली में भी संभव है, जिससे उत्पादन के साधन पर पूरे समाज का स्वामित्व हो, कि जो उत्पादन का साधन है उस पर पूरा जितने भी आम जनता है, छोटे बड़े वर्ग, उसमें वर्ग का कोई विभाजन ना हुआ हो, वो पूरे समाज का इस पर स्वामित्व हो और जो है शोषण की स्थिति इसी बिहाफ पर ही समाप्त हो सकेगी। और मार्क्स के अनुसार ये कहा गया है पूंजीवाद समाज में स्वतंत्रता का अर्थ तो हो ही नहीं सकता, ये केवल समाजवाद में ही संभव है। समाजवाद में इसलिए क्योंकि पूरा समाज जो है, समाज के में रहने वाले छोटे बड़े वर्ग के लोग जितने भी हैं वो सब ही है, मतलब कि पूरी तरीके से जो पूरे समाज में आम नागरिक है उनका अधिकार हो उत्पादन के क्षेत्र पे, और पूरा जो देश है वो समाजवादी हो। पूंजीवादी अगर समाज हुआ, पूंजीवादी जो बड़े बड़े लोग हैं उनके सपोर्ट में अगर सरकार चली, उनके लिए सिर्फ उनके हितों की रक्षा के लिए कानून चला, तो आम नागरिक को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। तो इनका मानना ये था। अब मार्क्सवाद के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता वर्ग भेद की समाप्ति पर ही संभव है, कि वर्गों का जब तक जो वर्ग भेद होता है, मतलब वर्गों के बीच में जो विभाजन कर दिया जाता है, तो उनकी समाप्ति पर ही ये संभव हो सकता है स्वतंत्र होना, और जिसके लिए वह क्रांति द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने पर जोर देता है। जो मार्क्सवाद है वो क्रांति द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसको समाप्त करने पर जोर देता है, कि क्रांति से ही जो है वो पूंजीपति जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जा सकता है, और वह स्वतंत्रता की प्राप्ति और इसे बनाए रखने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को आवश्यक मानता है। जो मार्क्सवाद है उनका मानना ये है कि क्रांतिकारी गतिविधियों से ही स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। स्वतंत्रता को प्राप्त करना और उसे बनाए रखने के लिए जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मार्क्सवादी विचारक जो है स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष पर बल देते हैं, कि एक्चुअल में सकारात्मक पक्ष क्या होता है। नकारात्मक में मैंने बताया कि हर चीज़ का अभाव होना, कि मतलब स्वतंत्र जो है हर प्रकार से, किसी भी प्रकार का उस पर कोई बंधनों से वो हमेशा के लिए मतलब मुक्त होना। और मार्क्सवादी केवल उतनी ही स्वतंत्रता दोनों के पक्ष में है जो सभी व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास और समान विकास के लिए संभव तथा उचित हो, तथा जो समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप हो। जो मार्क्सवादी है वो जो उतनी ही स्वतंत्रता देने के पक्ष में, कि इंसान को, जो जनता है, राज्य में रहने वाली जनता है, उनको उतनी ही स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जिससे कि जो सभी व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास हो, पूरी तरीके से उसका विकास हो और समान विकास हो, उसके लिए संभव हो और उचित हो, और समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप ही हो, कि किसी भी प्रकार का इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, कि पूंजीपतियों के लिए अलग उनके लिए कानून हो, छोटे वर्ग के लोगों के लिए अलग कानून हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में बराबर उन लोगों के लिए कानून लागू किए जाने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो ये जो मार्क्सवादी विचारधारा हैं इन्होंने कही थी। अब जैसे कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या डिफरेंस है, तो आप ये कुछ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं इसमें, या फिर आप जो पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे आप कि स्वतंत्रता का अर्थ बताएंगे, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। उसके बाद विभिन्न विद्वानों ने जो डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी वो लिखना है। उसके बाद अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है, जैसे कि अगर थोड़े से लगे कि छोटा है आंसर, तो आपको क्या करना है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ये लाइन वाइज स्कूल टाइम में होता था, मगर कॉलेज टाइम में अब नहीं होता, लाइन टू लाइन ही आपको ये लिखना है। मैंने पूरा ये बताया है आपको। वैसे तो ये जो लाइन खींच के मैंने दोनों में डिफरेंस बताया है, ऐसे नहीं करना आपको। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का पहले जान लेते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। ये किसी व्यक्ति के जीवन के उस क्षेत्र को परिभाषित करता है और उसकी रक्षा करता है जहाँ कोई
बाहरी प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कि कोई दूसरा इंसान उस पर कोई भी प्रकार का प्रतिबंध स्थापित नहीं कर सकता, इनका मानना ये है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है कि ये समाज के उस क्षेत्र को परिभाषित करता है जहाँ एक व्यक्ति समाज और सरकार द्वारा बनाई गई कुछ बाधाओं से मुक्त हो सकता है। इट मीन्स कि सरकार की जो और समाज द्वारा जितनी भी बाधाएं हैं उनसे मुक्त हो सकता है। पूरी तरीके से आज़ाद ना हो, कोई भी व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके से आज़ाद ना हो, बल्कि कुछ ऐसे बंधन जो लगता है कि अनुचित हो, तो उनसे आज़ाद होना ही स्वतंत्रता कहलाती है, सकारात्मक स्वतंत्रता। दूसरा है जो नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है कि उसे समाज की परिस्थितियों से कोई सरोकार ही नहीं है, मतलब कि समाज की जो परिस्थितियां हैं जो भी उत्पन्न होती है समाज में, उससे कोई लेना देना ही नहीं है नकारात्मक स्वतंत्रता का। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है कि ये समाज की सक्षम स्थितियों से संबंधित है, कि समाज द्वारा बनाई गई जितनी भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हीं की अकॉर्डिंग ही उन लोगों को जो स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, इनका मानना ये है। और नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है कि इसका संबंध जो है स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या करने से है, कि जो स्वतंत्रता है स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या करने से। लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसमें है कि स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या करने से संबंधित है। और जो ये जो है स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है कि ये क्षेत्र व्यक्ति के व्यक्तिगत डोमेन में आता है। डोमेन का मतलब होता है एक प्रकार से कार्य क्षेत्र में आता है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास पे ज़्यादा फोकस करता है, और जो ये क्षेत्र है व्यक्ति के सामाजिक क्षेत्र में आता है। सकारात्मक स्वतंत्रता के समाज को लेकर ही समाज को समान जो अधिकार है उनको देकर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनके लिए समान तरीके से बनाए जाए, तो इनका मानना ये है। अधिक नकारात्मक स्वतंत्रता अधिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो और ज़्यादा इंसान को और ज़्यादा लालची बना देता है, वो और ज़्यादा आज़ाद होने की कोशिश में लगा रहता है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता उस लेवल पर ले जाती है। जबकि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को स्वतंत्रता की अधिकता को रोकती है, कि इंसान आज़ाद जो है पूरी तरीके से आज़ाद ना हो, उनकी लिमिटेशंस तय करती है, ताकि आगे चलकर जो है सामाजिक स्थिरता के लिए कोई बाधा उत्पन्न ना हो, कि सामाजिक रूप से वो उनको अगर जो स्वतंत्रता मिली है उसके थ्रू ये और ज़्यादा मतलब कि स्वतंत्रता की अधिकता को रोकता है, कि और ज़्यादा उसको आज़ादी के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, जिसकी वजह से जो सामाजिक स्थिरता है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच में डिफरेंसेस थे, 4-5 मैंने बताए हैं। बाकी बुक्स में और पॉइंट्स हैं, अगर आप लिखना चाहें तो वहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक इसमें कवर होता है। तो मैं आपको एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसमें बता देती हूँ, मैंने बीच में भी बताया था, अब भी बता देती हूँ। जो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या एग्जैक्टली सकारात्मक जो स्वतंत्रता है स्वतंत्रता की अवधारणाओं के बारे में पूछ सकता है। तो आपको ये मैंने पूरा टॉपिक कवर करवा दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।